पत्नी को अपने आशिक से मिलने में हो रहा था दिक्कत। उसके पति घर पे आ जाता है। वह दूसरे जगह उसके पति टीचर था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद उसके पति घर पे आ जाता है। काफ़ी वक्त से घर पे था और उसके पत्नी को अपने आशिक से मिलने में हो रहा था दिक्कत। फिर उसके पत्नी अपने आशिक से बात करती है और बोलती है कि मेरा पति कब तक यहाँ रहेगा और मैं कब तक तुमसे दूर रहूँगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर दोनों लोग रास्ता निकालते हैं कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दें, तब फिर हम लोग को रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होगा और जब मन होगा तब मिलेंगे और जो मर्जी होगा वो करेंगे। उसके बाद उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है और एक डेट निकाला जाता है, एक प्लानिंग बनाया जाता है कि कैसे मारना है। और उस डेट और उस प्लानिंग के तहत अपने आशिक को रस्सी के सहारे दूतल्ला पे बुलाती है। और फिर उसका एक दोस्त भी आता है और दो लोग मिलकर, एक के हाथ में तलवार होता है और एक के हाथ में कुल्हाड़ी, लगातार मारने से उसके पति का मौत हो जाता है और चुपचाप वो लोग चले जाते हैं। करीबन रात 1 बजे के बात होता है। फिर सुबह होता है और उसकी पत्नी एक नाटक रचती है और अपने आसपास के लोगों को बताती है कि मेरे पति को किसी ने मार के चला गया। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जो महिला अपने पति के साथ की वह सही की या गलत की। राजस्थान के बारा जिला में एक गांव पड़ता है आकाखेड़ी। वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और इन दोनों के 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा होता है। पति के नाम प्रेम नारायण मीना होता है और पत्नी का नाम रुक्मणी होता है। जो पति था वह टीचर था, और वह पढ़ाने के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाया करता। वह मध्य प्रदेश के जिला फतेहगढ़ में एक सरकारी स्कूल होता है, वहाँ जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं रहा करता और कभी कभी अपने घर भी आया करता 15 दिन पे या महीना में एक बार। लेकिन एक घर में काम काज करने के लिए एक नौकर रखा हुआ था, जो नौकर खेती बाड़ी भी किया करता और घर पे थोड़ा बहुत काम काज भी किया करता। वह नौकर 65,000 के सलीना पर रखा जाता है, 2019 के वक्त में रखा जाता है। और यह जो काम करते करते उसका 2021 का वक्त आ जाता है। 25 मार्च 2021 का दिन था। उसका जो टीचर था प्रेम नारायण मीना, उसका एक भतीजा होता है। उसका भतीजा अपने चाचा के घर हर रोज़ सुबह के वक्त दूध लाने जाता, वहीं से दूध लाया करता है उसका भतीजा। और 25 मार्च 2021 का दिन था और सुबह के वक्त उसका जो भतीजा राजू था वह अपने चाचा के घर जाता है और अपने चाची को आवाज़ देता है और दरवाज़ा को नॉक करता है, लेकिन उसका चाची आवाज़ नहीं देती है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है अंदर से। उसके बाद राजू लगातार कई बार अपने चाचा और चाची को आवाज़ देता है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। राजू जानता था कि दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का देंगे तो यह दरवाज़ा खुल जाएगा। उसका जो कुंडी था वह पूरा नहीं लगता था, इस वजह से वह दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का देने से खुल जाता है। राजू वैसा ही करता है, दरवाज़ा को धक्का देता है, दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जो दृश्य देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चाची का नाम लेके कि रुक्मणी चाची ये क्या हो गया। चाची अंदर से आती है और वह देखती है जब सामने दृश्य, तो वो भी रोने लगती है और कस कस के आवाज़ देने लगती है अपने बेटे के और आसपास के लोगों को। तो उसका एक बेटा और एक बेटी घर पे थे, लेकिन एक रूम में बंद थे। जब रुक्मणी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है तो उसका बेटा और एक बेटी कमरा में बंद था, वह भी आवाज़ देने लगते हैं। तो फिर राजू और उसकी जो आंटी है वह जाती है और दरवाजे को बाहर से खोलती है, तो उसका जो बेटा और बेटी है वह बाहर निकलते हैं। तो माँ थी, वह बेटा और बेटी को गले से लगा कर रोने लगती है कि अब जो तुम्हारा पापा हैं वह इस दुनिया में नहीं रहे। इतना में ही गांव का और लोग जुट जाते हैं और जो सामने दृश्य देखते हैं सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसी में एक व्यक्ति पुलिस को भी खबर कर देता है। यह मामला साफ साफ मर्डर के था। पुलिस आती है और पुलिस देखती है तो पुलिस को भी अचंभव लगता है कि यह कैसे हुआ। उसके बाद पूछताछ करती है पुलिस उसके पत्नी से, तो पत्नी बोलती है कि हमें हमारा भतीजा आवाज़ देता है तब हमें पता चलता है। और फिर उसका भतीजा राजू से पूछती है तो राजू बोलता है कि सुबह के वक्त जब हम दूध लेने के लिए अपना चाचा के घर आए तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा को नॉक किए तो कोई नहीं आ रहा था। उसके बाद ज़ोर से धक्का देते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर आने के बाद ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद आवाज़ देते हैं तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन
पुलिस को शक था कि यह दरवाज़ा धक्का देने से कैसे खुल जाता। जब पुलिस दरवाजे को फिर लॉक करके और धक्का देकर देखती है तो वह दरवाज़ा का लॉक पूरी नहीं होता था, जिस वजह से दरवाज़ा खुल जाता था और राजू को यह चीज़ पता था। उसके बाद पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर उसके जो भतीजा है राजू उससे पूछताछ करती है। 3-4 बार पूछताछ करने के बाद राजू सेम जवाब देता है। उसके बाद पुलिस को राजू के ऊपर शक खत्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस रुक्मणी जो उसकी पत्नी थी उससे पूछताछ करने लगती है। रुक्मणी भी साफ-साफ बोलती है कि हम लोग खा पी कर सोते हैं और सुबह जब भतीजा आता है तब उसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है। लेकिन पुलिस को पता था कि इसमें ज़रूर किसी का हाथ है, इसलिए कि यह दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अगर बाहर से लॉक रहता तो कोई कातिल कत्ल करके और बाहर से लॉक करके गया होता, लेकिन यह दरवाज़ा का लॉक अंदर से था। पुलिस को घर वालों के ऊपर ही शक था। उसके बाद उसके एक जो बेटी थी वह कमरे के अंदर जाती है, एक लिफाफा लाकर पुलिस को देती है। लिफाफा जब खोलकर पुलिस देखती है तो वह आश्चर्य हो जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपना माँ को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन कहूँ तो किससे कहूँ। पापा से मैं कह नहीं सकती और मम्मी माँ से भी नहीं कह सकती, और यह जो बात है वह एक डायरी के पन्ने में नोट कर दे रहा हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि इस घर के बड़े बेटी जिसका 2020 में शादी हो जाता है और वह एक बार अपने घर में नौकर के साथ मम्मी को अवैध संबंध में देख लेती है। एक बार नहीं, कई बार देखती है, लेकिन उसके पापा घर में नहीं होते और पापा शिक्षक में होते हैं। इसलिए उसकी बेटी यह सब बताने से पापा से डरती थी और माँ से बता नहीं सकती थी। इसलिए डेयरी में नोट कर देती है और अपने बहन को बोलती है कि पापा को दे देना शादी के बाद। लेकिन उसके जो बहन थी वह पापा को नहीं देती है, वह डायरी घर के ही एक रूम में रख देती है। जब पुलिस वह डायरी को और वह बात को पढ़ती है तो पुलिस को फिर उसकी माँ के ऊपर शक होता है। माँ को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ जब सख्ती से पूछताछ करती है तो एक कहानी सामने आता है। दरअसल बात ऐसा है कि जब से वह नौकर काम पे लगा था और उसके जो पति था वह पढ़ाई के लिए बाहर रहा करते थे, तो नौकर था वह घर में 24 घंटा रहा करता था और जो उसकी पत्नी थी उसके ऊपर गलत नज़र रखा करता था। और फिर दोनों शुरुआत में तो रुक्मणी को अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके झांसा में आ जाती है नौकर के साथ। वह एक पति पत्नी के जैसा रहने लगती है और कई बार संबंध भी बनाती है। लेकिन उसकी बड़ी बेटी यह चीज़ को एक बार देख लेती है और अपने पापा को बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाती और अपने माँ को तो बोल ही नहीं सकती थी। और यह बात एक डायरी के पन्ना में लिख देती है और अपने पापा को देने बोलती है, लेकिन वह उसकी बहन नहीं देती है। और यह सिलसिला नौकर और रुक्मणी के साथ चल ही रहा था और लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में उसका पति का छुट्टी हो जाता है और वह घर पे ही आकर बैठ जाता है, जिससे रुक्मणी और उसका नौकर को मिलने-जुलने में काफ़ी दिक्कत होने लगा था। कई-कई महीने तक वो लोग मिल नहीं पाते हैं और जिस वजह से रुक्मणी बेचैन हो जाती है और नौकर से बोलती है कि हमें तुमसे मिलना है। नौकर बोलता है कि तुम्हारे पति को रहते हुए मैं कैसे घर आ सकता हूँ? उसका पत्नी रुक्मणी बोलती है कोई रास्ता निकालना होगा। उसका नौकर बोलता है कि ठीक है, उसे मार दो। उसके बाद उसकी पत्नी एक डेट निकालती है और 25 मार्च 2021 को 2 तल्ला पर से एक रस्सी ज़मीन पर गिरा देती है और उस रस्सी के सहारे उसका नौकर जितेंद्र उर्फ जीतू ऊपर चढ़ता है और उसके साथ एक दोस्त था हंसराज, वो भी ऊपर चढ़ता है। एक के हाथ में तलवार था, एक के हाथ में कुल्हाड़ी, और दोनों लगातार कई बार प्रेम नारायण पे हमला करते हैं, जिस वजह से प्रेम नारायण का मौत हो जाता है और उसके बाद वो लोग आराम से चले जाते हैं। और सुबह होने के बाद जब उसका भतीजा राजू आता है तो ये सब देख के अपना चाची को आवाज़ देता है और आसपास के लोगों को आवाज़ देता है। उसके बाद यह कहानी यह जो मैटर है वह पुलिस तक पहुंचती है। उसके बाद फिर इसका खुलासा उसके पत्नी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और उसका जो आशिक था जितेंद्र उसको भी अरेस्ट कर लेती है और हंसराज को भी अरेस्ट कर देती है और इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामला को कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन तीनों को क्या सज़ा देगी, लेकिन प्रेम नारायण को बिना पुरुष के अपने घर में नौकर रखना ही नहीं चाहिए। आज वह अपने घर में नौकर नहीं रखता तो वह सुरक्षित होता। प्रेम नारायण को इंसाफ तभी मिलेगा जब इन तीनों को सज़ा होगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।